पिछली बार हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो इधर सीख रहे थे, परमेश्वर न्यायी है कर कर हमने सीखा। याद है सुनीता को? परमेश्वर न्यायी है। उससे पहले हमने क्या सीखा था? परमेश्वर प्रेम है करके सीखा, परमेश्वर पवित्र है करके सीखा, और क्या सीखा? परमेश्वर न्यायी है कर कर भी हमने सीखा। तो सारे जगत का क्या है? न्यायी परमेश्वर एक दिन सबका क्या करेगा? न्याय करेगा। तो जब हमने न्यायी परमेश्वर करके सीखा तो हमने देखा न्याय सिंहासन 3 है। एक तो आखिरी समय में रखा जाएगा जब परमेश्वर मरे हुओं का भी क्या करेगा? न्याय किया जाएगा। सबको न्याय आसन के सामने खड़ा होकर और अपने कामों का क्या देना है? हिसाब देना है। वो हमने सीखा था। और उसके अलावा हमने सीखा कि इसी धरती पर भी परमेश्वर जीवितों का क्या करेगा? न्याय करेगा। इसी धरती पर 1000 साल का राज्य, धार्मिकता का राज्य होगा। प्रभु यीशु मसीह लोहे के डंडे के साथ, अधिकार के साथ क्या करेगा? राज्य करेगा। उस समय इस धरती पर और किसी ईश्वर का नाम नहीं होगा, सिर्फ एक ही नाम होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। और हर एक घुटना उसके सामने क्या होगा? टिकेगा। हर एक जीव क्या करेगी? अंगीकार करेगी। प्रकृति का भी स्वभाव बदल जाएगा। जैसे आदम का समय था, ऐसे ही समय फिर से आएगा। प्रभु दिखाएगा राज्य कर कर कि राज्य कैसे। आदम राज्य नहीं कर पाया, और उसके बाद से परमेश्वर ने बहुत लोगों को इस धरती का राज्य दिया, लेकिन इंसान इस धरती पर राज्य कर नहीं पाया, क्योंकि पाप का गुलाम है इंसान, अंधकार के वश में है। परंतु प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का धार्मिकता का राज्य इस धरती पर स्थापित करेगा। उस समय सबका क्या चुकाया जाएगा? न्याय चुकाया जाएगा। अन्याय नहीं होगा धरती पर। आशा है, उम्मीद है कि ये दुनिया को कि अच्छे दिन आने वाले हैं। दुनिया को तो भले ही ना आशा है, परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है कि अभी एंटी क्राइस्ट का राज्य आएगा 7 साल का। वो बहुत सख्त होगा, वो भी लोहे के डंडे से होगा। मतलब उसमें भी बहुत क्या होंगे? सख्त कानून होंगे। आपके हर एक इंसान के माथे पर मोहर होगी। लोग खा पी नहीं सकेंगे अपनी आज़ाद मर्जी से। एक धरती पर ऐसा खतरनाक राज्य आ रहा है, लेकिन 7 साल का है। वो कब शुरू होगा? प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद से शुरू होगा। ठीक है ना? तो और तीसरा न्याय हमने देखा कि मसीह का न्याय आसन होगा। वो किसके लिए होगा? वो जो कलीसिया जो स्वर्ग में उठाई जाएगी, उनका न्याय होगा। उनके कामों के अनुसार सब का क्या होगा? मतलब प्रतिफल प्रभु देगा। इनाम भी हैं, 5 प्रकार के मुकुट भी हैं। जीवन का मुकुट है, महिमा का मुकुट है, आदर का मुकुट, ऐसे कर कर मुकुट भी है जो विश्वास योग्य रहे। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? इधर एक जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? तोड़े दिए हैं। अगर हम इसमें विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु क्या देगा? इनाम देगा। और उसके साथ हम भी क्या करेंगे? राज्य। अभी दुनिया के लिए क्या है? दुनिया के लिए बातें क्या हैं? सपना सा है। एक बार ऐसे ही पौलुस परमेश्वर का दास लोगों को बता रहा था, मुर्दों जी उठेंगे और ये, और लोगों को ये बातें अचंभा से लगी। कह रहे ये बातें हम फिर कभी सुनेंगे तेरे से। मतलब जो बात आज तक हुई नहीं है ना, उन बातों पर लोग क्या नहीं करते हैं? जल्दी से विश्वास। देखो ना, बाइबल ये इतिहास गवाह है। नूह के समय में परमेश्वर ने बहुत दुनिया को सचेत किया। नूह ने बहुत लोगों को बताया न्याय आएगा, न्याय आएगा, और मन फिरा लो। लेकिन लोगों ने क्या नहीं किया? लोग सोच रहे अरे आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, ये फालतू की बातें बोलते हैं। सारी दुनिया तो एक साइड में है, ये अकेला एक ही साइड में है। परंतु परमेश्वर ने जो बोला है वो क्या है? लोहे पे लकीर है। मतलब वो मिटेगा नहीं, वो पूरा होगा। फिर बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं। परमेश्वर पहले इंसान को चेतावनी देता है। परमेश्वर चाहता है कि इंसान उस न्याय
का सामना करने के लिए क्या रहे, तैयार रहे। पाप का रास्ता छोड़कर धार्मिकता का रास्ता अपनाए, ठीक है ना। तो इस करके हम विश्वासियों का भी क्या होगा, न्याय होगा। हमारे जो भी परमेश्वर ने हमें समय दिया, समय का भी हिसाब होगा। जो भी परमेश्वर ने हमें धन दौलत दिया, जीवन दिए, जो भी कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, ये एक टेस्ट है वास्तव में कि हम इसको अपने लिए जीते हैं या प्रभु के लिए जीते हैं। अगर प्रभु के लिए जीने में कामयाब हो गए, प्रभु की महिमा के लिए जीने में हम कामयाब हो गए, तो उसका प्रतिफल है, ठीक है ना। इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई मतलब एक कटोरा पानी भी पिलाएगा, उसका भी प्रतिफल रखा हुआ है। इतना मतलब परमेश्वर किसी का कर्जदार पूरा न्याय चुकाया जाएगा। अगर आपने प्रभु का विचार कर कर दुख सहा, अन्याय सहा, इस धरती पर क्लेश सहा, मार सही, परमेश्वर का विचार कर कर, यीशु का विचार कर कर, इस सच्चाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास के कारण अगर आपने कुछ भी सहा है, तो उसका क्या है, प्रतिफल है। इसलिए प्रभु ने कहा जब लोग तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर बुरे आरोप तुम पर लगाएं, निंदा करें, तो उस समय क्या करना, बैठकर रोना कर कर नहीं कहा, बल्कि क्या करना, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है, प्रतिफल है। देखो मती में पढ़ लो, मती में भी है, लूका 6 अध्याय में, लूका 6 अध्याय पढ़ो, लूका 6 अध्याय का लूका 6 अध्याय का 20 से पढ़ो। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो। मतलब यीशु मसीह का जो चेला होगा वो क्या होगा, दीन होगा। और दीन है जो वो क्या है, धन्य है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना। मतलब ये बहुत बड़ा इंजॉय का, आनंद का विषय है वास्तव में तुम्हारे लिए। यीशु के कारण, सत्य के कारण अगर आपकी निंदा हुई, आपने कुछ भी जगत में सहा है जो आपने, तो आप धन्य हैं, स्वर्ग का राज्य आपका है। और आपके लिए आगे लिखा है आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। धरती पर प्रतिफल नहीं है, इस धरती पर प्रतिफल नहीं है हमारा, परमेश्वर के लोगों का, लेकिन किधर है, स्वर्ग में मुकुट रखे हुए हैं। मुकुट भी प्रभु देगा, इनाम देगा, और इस धरती पर आकर उनको क्या देगा, राज्य भी प्रभु दे, इस धरती का भी राज्य देगा। तो ये कहानी नहीं है बल्कि सत्य है। काश सुनने वालों को ये समझ में आ जाए सचमुच में। जैसे मैं उस दिन भी बता रहा था, जैसे कुछ देर बाद, रात के कुछ घंटे बाद अभी सुबह सूरज निकलेगा, पक्का है, ये निश्चय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। ऐसे ही प्रभु का प्रगट होना भोर का सा क्या है, निश्चय है, इसमें कोई दो राय। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु की बातें कभी टलेंगी नहीं। ये तो होना ही है। हाँ, हम अगर आज संभल जाएं, हमारी आंखें खुल जाएं, सचेत हो जाएं तो अच्छा है, अन्यथा उस दिन का तो सब ने क्या करना है, सामना। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, हर घुटना टेक। आज लोग मानते नहीं हैं, आज लोग सोचते हैं अरे किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, यहीं है, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। तो इस करके ये बातें सत्य हैं। लिखा है उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और लिखा है उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी
वैसा ही करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब मनुष्य, सब मनुष्य जब तुम्हें क्या करें, भला कहें। आज इंसान क्या करता है, मतलब प्रभु के लिए हमें कोई क्या ना करे, लोग हमारा आदर करें, और लोग क्या, इन चीज़ों को आपने समझना। प्रभु क्या कहता है, हाय तुम पर जब आपको लोग क्या कहें, क्योंकि आप जब सच्चाई पर चलेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, तो निश्चय है कि संसार क्या करेंगे। बातें होती हैं, लोग बोलते हैं, कोई बोलेगा ईसाई धर्म अपना लिया, और कोई बोलेगा जी आपको कितने पैसे मिले, क्या बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन वो लोग इसलिए करेंगे क्योंकि वो सत्य को क्या नहीं करते हैं, ना वो यीशु को जानते हैं, ना वो पिता को जानते हैं, और वो अपने बारे में सच्चाई को क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये हमने देखा था, हर एक विश्वासी का न्याय होगा। अगर वो दुख सह रहा है प्रभु के कारण, वचन के कारण, प्रभु ने दी हुई बातों के प्रति, संपत्ति के प्रति, तोड़ों के प्रति विश्वास योग्य है, तो उसका क्या भी है, प्रतिफल है। इसलिए लिखा है स्वर्ग में क्या जोड़ो, धन। स्वर्ग में धन का मतलब धरती में जो कुछ है ये सब मिटने वाली चीज है। हम ना तो कुछ लेकर आए और ना कुछ लेकर जाएंगे। जो भी प्रभु ने हमें दिया इसलिए दिया ताकि इसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, इसमें विश्वास योग्य पाए जाए। भंडारी एक विश्वास योग्य भंडारी बने। परमेश्वर एक दिन हमसे क्या लेगा, हर चीज का लेखा देगा। जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है तो वो चीज़ हम सीख रहे थे। आज हम इससे अलग एक बात सीखेंगे। परमेश्वर का अगला, हम परमेश्वर का विषय सीख रहे हैं, तो इधर आज हम सीखेंगे परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। धरती पर और कोई विश्वास योग्य नहीं है। किसी पर विश्वास किया नहीं जा सकता। हो सकता है जिस पर हमने विश्वास किया वो मर ही जाए या वो बदल जाए, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो उसने कहा है वो समय पर क्या करेगा, पूरा करेगा। वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ बोलता नहीं है। परमेश्वर ही है जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और विश्वास योग्य परमेश्वर है। इस करके हमारा उस परमेश्वर पर क्या होना है, भरोसा होना है, क्योंकि वो भरोसा करने के लायक है, वो विश्वास करने के योग्य है। उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो कभी त्यागेगा नहीं, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी ये नहीं बोले ओहो सॉरी यार मैं टाइम पे आ नहीं सका, ओह सॉरी कभी नहीं बोलेगा परमेश्वर। समय पर क्या करेगा वो बात अलग है कि हम परमेश्वर के समय और अपने समय को क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। परंतु परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है, अपनी वाचा का पालन करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी त्यागता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। हम विश्वास योग्य ना भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है, ठीक है ना। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 9 वचन हम पढ़ें। इधर लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। सच्चा शब्द आया, लेकिन अगर नीचे देखोगे ना इसका, तो नीचे विश्वास योग्य लिखा हुआ है। और इसका मैं एक और दूसरे उसमें देखता हूँ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ये दूसरे वर्जन में इसमें क्या लिखा है, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का, इसमें लिखा है एक मिनट 1 का पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 9 वचन। हाँ, इसमें लिखा है परमेश्वर विश्वास योग्य है, अर्थात
परमेश्वर विश्वास योग्य है और स्थिर है और अपने वायदों का पालन करने वाला, पूरा करने वाला परमेश्वर है। इधर तो मात्र हिंदी में क्या ही दिया है कि परमेश्वर सच्चा है, परंतु दूसरे वर्जन में लिखा है कि परमेश्वर क्या है, स्थिर है, विश्वास योग्य, सच्चा, अपने वायदों को पूरा करने वाला, समय पर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। यानी कि आंख मूंद कर उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। देखो पौलुस क्या कह रहा है, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय और मेरे ख्याल में उसका आप पढ़ें, देखते हैं 10 वचन है, शायद 12 वचन, दूसरा तिमोथी 1 का 12 वचन। इसमें लिखा है, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे ये निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मतलब प्रभु का दास क्या कह रहा है, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसे क्या करता हूँ, जानता हूँ। इसीलिए मैं लज्जित नहीं होता, मैं डरता नहीं हूँ, मैं कांपता नहीं हूँ, मैं भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए चिंतित नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर जो सच्चा है, अपने वायदे जिसने दिए, प्रतिज्ञा जिसने दी, मेरे साथ जिसने वाचा बांधी है, मेरे लिए जिसने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, अपनी आत्मा मेरे अंदर डाल दिया और अपना पवित्र वचन जो वायदों के रूप में मेरे हाथ में दिया है। इसलिए क्या कह रहा है, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसे क्या करता हूँ, जानता हूँ। तो हमें भी, हमने समझा जिस पर हमने विश्वास किया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी त्यागेगा नहीं, सच्चा परमेश्वर है। हम कई बार उस पर विश्वास करने में क्या रह जाते हैं, हम सोचते हैं शायद परमेश्वर समय पर क्या ना, मतलब देखो चाहे हम प्रार्थना करें या ना करें, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार क्या करता है, अपना काम करता है। एक जगह लिखा है इसी का देखो 2 का 13 पढ़ो। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम अविश्वासी भी हों, मतलब यदि हम अविश्वासी भी हों, कई बार हमारे अंदर कितना अविश्वास आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, हम भरोसा करने में क्या रहते हैं, नाकाम रहते हैं, वायदे के अनुसार भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर हर समय क्या है, विश्वास योग्य है। एक बार अब्राहम ने अपनी पत्नी जाकर किसी और को दे दी जिसके द्वारा वायदे की संतान ने आना था, लेकिन परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है, उधर से लेकर आया। अब्राहम से भले ही बात नहीं करी, लेकिन किससे बात करी, जिसको दिया था, क्या नाम था उसका, जिसको परमेश्वर ने अपनी अब्राहम ने अपनी पत्नी दे दी थी, 2 बार दे बैठा, अबीमेलेक को, एक बार फिरौन को, ऐसे। तो हम क्या सीख रहे हैं, परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है, कभी नहीं छोड़ देगा, कभी नहीं त्यागेगा, कभी सॉरी नहीं बोलेगा, समय पर क्या करेगा, इंतजाम करेगा, उपाय करेगा, वायदा पूरा करेगा। परमेश्वर कभी बदल, जो उसने प्रोग्राम बनाया है ना, मैं एक नया आकाश, नई पृथ्वी होगा, नया यरूशलेम होगा, वो उसका प्रोग्राम कभी क्या ही नहीं होगा, बदलेगा नहीं। मतलब परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसके मन में जो योजना थी ना, वो योजना पूरी होगी। भले ही बीच में शैतान कितनी गड़बड़ी ले आए, भले ही इंसान को पाप में गिरा दे, लेकिन परमेश्वर फिर से उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है।
उसके लिए चाहे उसने अपने आप को बलिदान करना पड़े वो तैयार है, और वो उसने किया भी, क्योंकि वो विश्वास योग्य। परंतु हमने दूसरी साइड भी समझा, परमेश्वर क्या भी देखा हमने, न्याय भी है, वो हमने देख लिया। न्याय में समझौता नहीं करता है, लेकिन अपने न्याय को उसने क्या किया है, क्रूस पर क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। जो अब तक हमने किए थे वो न्याय पूरा हो गया, परंतु अब जो मसीह में आने के बाद हम करेंगे उसका प्रतिफल है, उसका न्याय होगा। क्योंकि न्यायी है ना, अगर न्यायी ना हो तो फिर तो वो न्याय अपने घर से ही शुरू करेगा। सबसे पहले अपनी कलीसिया का न्याय करेगा, उसके बाद जगत का 1000 साल का राज्य पर न्याय होगा, और उसके बाद अनंत काल सब मरे हुए भी जीवित किए जाएंगे, और उसके बाद फिर वो आखिरी न्याय होगा, और फिर नया आकाश और नई पृथ्वी। समझ में आ रहा है सुनीता को कि नहीं? हाँ, तो सत्य परमेश्वर प्रकट करके दे रहा है। अब कोई चमत्कार की उम्मीद ना करते हुए सत्य पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, और क्या करना है, अपना निर्णय हम एक एक ने खुद लेना है। परमेश्वर डरा नहीं रहा और परमेश्वर लालच नहीं दे रहा, आज़ाद मर्जी दिया है, होश में इंसान को ला रहा है। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया है, परमेश्वर से इंसान दूर कैसे हो गया, कैसे पाप आया, कैसे मौत आई, कैसे इंसान आज अंधकार और शैतान के वश में है, कैसे परमेश्वर ने रास्ता खोला है, अपने न्याय को क्रूस पर पूरा कर कर उद्धार का मार्ग इंसान के लिए खोल दिया। तो इस करके उन बातों को हमने हर एक ने खुद फैसला करना है। कई बार विश्वास में आने के बाद, प्रार्थना में आने के बाद वचन सुनते रहते हैं, लेकिन चमत्कार की उन चीज़ों की कोई उम्मीद ना। मतलब अब क्या करना है हमने, सबसे बड़ा चमत्कार यही है। यीशु ने कहा इससे बड़ा और कोई चमत्कार लिखा है। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह और चमत्कार की क्या करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन योना के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह दिया नहीं जाएगा। योना का चिन्ह का मतलब वो क्रूस की मृत्यु और उसका दफनाया जाना और उसका जी उठना, यीशु मसीह का इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है। ये क्रूस की कथा, इसके ऊपर विश्वास करना, ये है दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार, ये है विश्वास करने के योग्य बात। ठीक है ना? तो इस करके उन बातों को हमने समझ। एक वचन और आप पढ़े मेरे साथ, व्यवस्था विवरण और उसका व्यवस्था विवरण मेरे ख्याल में 9 अध्याय 7 अध्याय 9 वचन। हाँ मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उसे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। अब्राहम से जो वायदा किया था, जो वाचा बांधी थी, वो कब पूरा किया उसने? इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना। देखो आप भजन संहिता और 105 अध्याय और उसका 37 वचन से पढ़ो। भजन संहिता 105 का 37 है। मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। कौन निकाल लाया? परमेश्वर। जिधर से उनका निकलना असंभव था, अनहोना था। ये ऐसी भारी गुलामी में थे, दास्ता में थे, कमजोर थे, पिस रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया हुआ था? वाचा बांधी थी, वायदा दिया था अब्राहम को, तेरे वंश को इधर से निकाल कर किधर लेकर जाऊंगा। अब्राहम तसल्ली से अपना प्राण त्यागा है उसने, तसल्ली से वो कब्र में गया था, या अपनी दौड़ उसने पूरी की थी कि परमेश्वर समय पर अपने वायदे को क्या करेगा, निश्चिंत होकर गया अब्राहम। उसको थोड़ा सा भी डर, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, सच्चा है।
मेरे जीवन भर वो विश्वास योग्य रहा है, और मेरे मरने के बाद भी जो उसने वायदा किया है, प्रतिज्ञा की, 1000 पीढ़ियों से वो तक वो क्या करता रहेगा, करुणा करता। तो जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर लिखे इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई भी निर्बल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, उसने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला, और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। किस कारण हो रहा है ये? वायदा दिया है, वचन दिया है, मैं ऐसा करूं। इसलिए अगर इसमें कुछ लिख कर दिया है ना परमेश्वर ने हमें, तो फिर हम निश्चिंत हो सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है, वो पक्का क्या करेगा? पूरा करेगा। देखो यशाया की किताब 43 अध्याय निकालो, 1 से पढ़ो। यशाया 43 का 1 से। पहले आप यहोशू निकालें, यहोशू 21 का 43। यहोशू 21 का 43। यहोवा ने इजराइलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था। हाँ, न केवल गुलामी में से निकाल ले आया, बल्कि इधर यहोशू की पुस्तक में क्या लिखा है आप समझना। यहोशू के द्वारा उनको उसका अधिकार भी दिया, पहुंचाया। उधर लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। देखो परमेश्वर की विश्वास योग्यता। भले ही इज़राइल विश्वास योग्य नहीं है, इंसान विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर सच्चा है, वायदे का पालन करने वाला, अपनी वाचा को पूरा करने वाला, और 1000 पीढ़ियों तक क्या करता रहता है? वो करुणा करता रहता है। और आगे लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के सामने, इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। देखो जब परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हम देख रहे हैं ना, तो मतलब परमेश्वर ने जो बोला था ना, समय पर वो सारा क्या किया? पूरा किया। हमें भी परमेश्वर ने कहा है ना, तुम्हारा सिर का बाल भी क्या है? गिना हुआ है। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तुम बहुत से गुरैयों से बढ़कर हो। इसलिए चिंता कर कर यह ना कहना क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, तुम तो उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। मांगने से पहले जानता है आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। वो बात अलग है कि हम क्या नहीं रहते, कई बार हम अविश्वासी हो जाते हैं। जैसे बीच में इजरायली भी क्या हुए? अविश्वासी हो गए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या बने? हम भी उसके प्रति उसे प्यार। जब परमेश्वर विश्वासी हो गया तो हम भी उसे प्यार करें, हम भी उस पर भरोसा करें, हम भी चिंता ना करें, हम भी निराश ना हो, हम भी डरे ना, क्योंकि वो न केवल उसको आज तक विश्वासी हुआ, आगे भी क्या रहेगा। देखो 43 अध्याय यशाया 1 से पढ़े। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। हाँ देखना,
अब ये एक एक बात देखो, परमेश्वर ऊपर लिखा है परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है। मतलब वो न केवल उसने छुड़ाया है बल्कि वो आगे भी छुड़ाता रहेगा। विश्वास योग्य है। इसलिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर। क्या कह रहा है? अक्सर हमें डर लगता है, विपरीत हालात आते हैं, समस्या आती है, अक्सर हमें डर लगता है। बाइबल में 366 बार कम से कम लिखा है। साल में कितने दिन है? 365 दिन है, लेकिन 366 बार लिखा है इधर देख मैं तो कि मत डर। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैं आगे भी तुझे छुड़ाऊंगा, आगे भी विश्वास योग्य बना रहूंगा। तो इधर क्या कह रहा है? मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। देखो हमारा क्या भी जानता है, नाम भी। सिर के बाल कितने हैं, बाल भी गिनती में हैं उसकी। हमारी माँ बाप के, हमारी ये छोटी बच्ची है, हमें नहीं मालूम कितने बाल हैं, दांत भी अभी गिने नहीं कितने लेकिन परमेश्वर ने क्या गिन के रखे हुए हैं, और उसकी इजाजत के बिना एक बाल भी क्या नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता। इतना विश्वास योग्य है। मतलब परमेश्वर पर इतना आंख मूंद कर क्या किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। वो भरोसा करने के लायक परमेश्वर है, वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है, वो हमारे धरोहर की रखवाली करने में विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य और वफादार सच्चा परमेश्वर है। तो इधर आगे भी लिखा है जब तू मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। और आगे क्या कह रहा है? जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे डुबो। देखो जल में से होकर तो जाना है हमने, ये नहीं कह रहा परमेश्वर इधर, ये नहीं वायदा दे रहा है कभी, हाँ मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे छुड़ा लिया, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी, तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब तुझे कोई, तेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी ना। हम क्या चाहते हैं अगर परमेश्वर विश्वास योग्य है तो परमेश्वर प्यार मुझे करता है तो समस्या का ये दर्द क्यों है अभी तक, ये समस्या क्यों है, ये समस्या क्यों है, फलानी समस्या क्यों है। समस्या का कुछ और कारण है, समस्या में परमेश्वर हमें कुछ बना रहा है, लेकिन आनंद का विषय क्या है, वो साथ है लिखा है ना, देखो लिखा जब तू जल में से होकर जाए, यानी कि जल में से होकर तो तुझे जाना है बेटा, परंतु मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में से होकर जाए, यानी कि नदियों के अंदर से भी जाना है, परंतु आनंद का विषय यह है कि नदी तुम्हें क्या नहीं करेगी, डुबाएगी नहीं। एक बार यीशु चेलों के पास ऐसे पानी पर चलते हुए आ रहा था, बहन जी। एक बार यीशु मसीह चेलों को भेज दिया, तुम जल्दी से पार चलो, मैं आ रहा हूँ थोड़ा काम करके क्योंकि वहाँ क्या किया था, वहाँ बहुत बड़ी भीड़ को प्रभु ने क्या किया, 3 रोटियों से 2 मछली और 5 रोटी थी मेरे ख्याल में, इतनी बड़ी हजारों की भीड़ को खिलाया। लोग तो उसको राजा बनाने के लिए तैयार थे। चेलों को फटाफट उधर से निकाला, तुम चलो पार और मैं इनको थोड़ा विदा करके आ रहा हूँ। और फिर प्रभु एकांत में थोड़ा प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर अकेले चला गया। इतने में क्या हो गया, रात आधी बीत गई। चेले क्या कर रहे थे, खेते खेते बेचारे किश्ती थक गए, हार गए। और तेरा बोला है प्रभु ने तो आज हमें बीच में क्या कर दिया, कहीं आज तो कहीं भी नहीं है प्रभु एक समय तो प्रभु उनकी किश्ती में था जब तूफान आ रहा था, उस समय उठा रहे, अरे प्रभु हम तो नाश हुए, हमें बचा हमें बचा प्रभु। अरे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया?
दूसरी बार क्या हुआ, रात में आंधी आ रही है, हवा सामने की है, घोर अंधकार है, झील के बीच में बड़ी बड़ी लहरें हैं और चेले बेचारे कांप रहे हैं। यीशु के पीछे चल पड़े, उसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में क्या नहीं आएंगी, नहरें नहीं आएंगी, लहरें नहीं आएंगी, तूफान नहीं आएंगे, समस्या नहीं आएंगी। और हम कई बार सोचते हो तेरे बल्ले हम तो चलते ही नहीं यीशु के पीछे। आज बहुत सारे समस्याओं को देखकर क्या कर देते हैं, उस महान सच्चे ईश्वर का त्याग कर देते हैं, उस विश्वास योग्य परमेश्वर का इनकार कर देते हैं और थोड़े समय की तात्कालिक वो देखते हैं, समस्या को देखते हैं। उनको परमेश्वर नज़र नहीं आता, उसका प्यार समझ में नहीं आता। तो परंतु यीशु मसीह उधर पानी पर चलते हुए आ रहा था और चेले दूर से देख रहे हो भूत आ गया। देखो, जिस समय आपके पास मदद के लिए कोई पहुंच ही नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं आपको बचने का, उस समय पर यीशु मसीह को जी ऐसे एक बड़ी उनकी तरह किश्ती ली होगी, उसने फटाफट पसीने पसीने ऐसे हो रहे होगा, मैं फटाफट चेलों के पास पहुंचूं, ऐसे कर रहा था ना, और आराम से चलता हो यार, क्योंकि परमेश्वर है, विश्वास योग्य, उसको मालूम है चेले की इस समय किस मुसीबत में है, इसलिए समय पर आ गया। लेकिन ये बात अलग है कि हम क्या नहीं कर पाते। हम समझ नहीं पाते। पतरस भी कह रहे, सारे कह रहे ओ भूत आ गया। अरे भूत नहीं है, मत डरो, मैं हूं। अच्छा प्रभु, अगर तू है तो मुझे भी चलने की आज्ञा दे, अगर तू है तो मुझे भी पानी पे चलने की क्या दे। यीशु ने कहा चल, और उसी समय पतरस भी, लेकिन यीशु की तरफ देखता रहा तो चल रहा था, जैसे पानी की तरफ देखा डूब रहा था। लेकिन विश्वास योग्य प्रभु इतना है, डूबने नहीं देगा। कंधे पे उठा लिया, फिर से हाथ पकड़कर चल पानी पर, फिर से पानी पर चलाकर किश्ती में बिठाया। ऐसा सच्चा विश्वास योग्य समय पर उपाय करने वाला परमेश्वर और इस आकाश के नीचे कोई नहीं है, एकमात्र परमेश्वर है, सृजनहार, जो मेरा और आपका परमेश्वर है, जो क्रूस पर हम पापियों के लिए बलिदान हुआ। इसलिए उसको जब एक व्यक्ति को मालूम चलता है इस परमेश्वर के बारे में, अपना जीवन के अंदर की वो कीमती कोठरियां भी उसको देता है। प्रभु मेरे दिल के सिंहासन पर तू रहेगा, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होगी, क्योंकि तू मेरे भविष्य को मेरे से ज्यादा जानता है। इसलिए सारी चिंता किस पर लाद दी। इसलिए एक विश्वास करने वाला चिंता मुक्त जीवन जीता है। संसार के लोग चिंताओं से दबे हुए हैं, भविष्य की चिंता, उसकी चिंता, इसकी चिंता, लेकिन एक सच्चा विश्वास करने वाला चिंताओं से मुक्त होकर आराम से आनंद का जीवन जीता है। खाने के लिए रोटी हो या ना हो, मतलब मसीह जिंदगी वास्तव में आनंद की जिंदगी है, अगर हम इसे क्या कर लें, समझ जाएं। प्रभु विश्वास योग्य सच्चा परमेश्वर है, ठीक है ना। तो इधर क्या लिखा है, और भी थोड़ा सा आगे देखो, हम प्रार्थना करेंगे। इसमें लिखा है, मैं तेरे संग रहूँगा और तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। और लिखा है, जब तू आग में चले, यानी कि आग में से भी चलना है। सुनीता बहन आग में चलना चलेगी? नहीं। ये है हमारा, तो देखो अतरे वाली आग फटने लगे। उस तरीके से थोड़े समझे हाँ, हाँ। जैसे मतलब शुरू में हम भी ऐसे ही समझते थे, शुरू में हम भी ऐसे ही मतलब ये ऐसी आग में नहीं चलाएगा जिससे हम जलें। परमेश्वर ऐसा चमत्कार करता। आग का मतलब है ये हमारे जीवन की समस्याओं को दर्शाते हैं, इस तरीके से ना, ठीक है ना, हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ों को दर्शाते हैं। मतलब जब तक हम धरती पर हैं ना, तब तक हमारे जीवन में कितने दुख समस्याओं का सामना, मतलब ये नहीं है कि हमने उद्धार पा लिया तो मतलब हमारे जीवन में कोई दुख आएगा नहीं ना।
दुख समस्या तो देखो जब तक धरती पे है आता ही है, लेकिन आनंद का विषय ये है कि परमेश्वर को मैंने पहचान लिया, परमेश्वर को मैंने अपना जीवन दे दिया, अब मैं सुरक्षित हूं, अब मैं चिंता मुक्त हूं। चिंता मुक्त, ऐसा ही सचमुच में प्रभु चाहता है कि व्यक्ति चिंता मुक्त होकर बस मेरे पीछे चले। बस क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, चिंता, वो बाप को चिंता है। इसलिए लिखा तुम तो क्या चिंता करो, उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो बस। लेकिन हम खोज किसकी करते हैं? पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी की वस्तुओं की ज़्यादा खोज करते हैं, शरीर में हैं तो शरीर की बातों की खोज करते हैं, आत्मा की बातों की, स्वर्गीय बातों की खोज करते ही नहीं है। परंतु अगर हम आत्मा में बढ़ेंगे, आत्मा में परिपक्व होंगे, आत्मा में समझदार होंगे तो हमारा ध्यान किधर से हटना शुरू हो जाएगा? शरीर की बातों से, भर पृथ्वी की बातों से। मुदा रही है, कोई बात नहीं। ये जो आप वचन सुन रहे हो ना, बहुत कोई नहीं चाहता कि इसको आप समझ जाएं, सुन लें, अपने अंदर रख लें। पूरा एक ब्रह्मांड इसके विरोध में रहता है। हाँ, लेकिन आपने कोशिश करना है बहन जी, आपने कोशिश करना है, प्रभु से प्रार्थना करते इस बात को समझने का प्रयास। ये कोई कहानी नहीं सुन रहे हम, आपको जिसने माँ के गर्भ से रचा है, शून्य में से जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इंसान की आत्मा का जो रचने वाला, वही तो कह रहा है हे इज़राइल मैं तेरा रचने वाला, मैं तेरा सृजनहार बात कर रहा हूँ। कौन बात नहीं कर रहा है? कोई ईसाइयों का गुरु थोड़ा बात कर रहा है। कौन? सृजनहार, रचने वाला, सृष्टिकर्ता, माँ के गर्भ से जो रचता आया, उठाता आया हमारे बोझ को और आगे भी उठाता रहेगा। वो कह रहा है, वो वायदा दे रहा है, ठीक है ना, वो प्रतिज्ञा कर रहा है। इसलिए इज़राइल आज क्या है? निधड़क होकर चलता है, चाहे सारे देश विरोध में हो जाए, निडर रहता है वो। हमसे ज़्यादा निडर कौन रहता है? पुराने समय का इज़राइल। तो इधर लिखा है, आगे भी थोड़ा सा पढ़ें, लिखा है जब तू आग में से होकर चले तो आँच तुझे न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। आपको मालूम है सदरक मेसक अबेदनगो एक बार आग के भट्ठा उनके सामने आ गया। एक नबूकदनेस्सर राजा था, बहुत बड़ा, कहने लगा जी मेरी इस बड़ी मूर्त, सोने की बड़ी मूर्त खड़ी कराई उसने अपनी। कहने लगे इसको आपने सब ने क्या करना होगा? मुझे प्रभु मानना होगा, मुझे परमेश्वर मानना होगा। लेकिन सदरक मेसक अबेदनगो कह रहे अरे राजा हटना पीछे, हमें तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन, हम तेरी इस खड़ी कराई हुई के सामने क्या नहीं करेंगे। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमें तेरे आग के भट्टे से भी और तेरे हाथ से बचाने की ताकत रखता है। क्योंकि उसने कहा था जो इसको दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में, धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं, जिस पर विश्वास हम करते हैं, जिसने हमसे वायदे किए, वाचा बांधी है, वो छुड़ाने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन अगर ना भी छुड़ाएगा तो भी हम क्या नहीं करेंगे ये काम, और तुझे जो करना है कर ले। और करया क्या राजा ने? उनको पकड़ कर भट्ठे में क्या कर दिया? डाल दिया। लेकिन एक सिर का बाल तक क्या नहीं हुआ? झुलसा तक भी नहीं जी। मोजे, जूते मोजे क्या नहीं हुई, उनमें थोड़ी सी भी स्मेल जलने की, बल्कि जो रस्सी जो बंधी हुई थी रस्सियां जल गई, बंधन जल गए। और ऐसे टहल रहे थे आग के बीच में। और उनसे पहले आकर कौन टहल रहा था? जिसने वायदा किया था ना, उनसे पहले आकर आग में टहल रहा था। हाँ, वायदा दिया है ना। हाँ, इधर लिख कर दिया था, उनको मालूम था। और हमें कितना कुछ लिख कर दिया, फिर भी हमारा विश्वास, हम थोड़ी सी समस्या आ गई
और हम तो भूल ही गए प्रभु की क्या वायदा है, प्रभु ने क्या कौन सा हमारे साथ वाचा बांधी है और कौन से हमें प्रतिज्ञा कर रखी परमेश्वर ने, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और हम अविश्वासी होकर क्या करने लग जाते हैं, उधर वो डर थोड़ा रहते हो राजा जी ना 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 राजा जी ऐसे ना करो, माफ़ कर दो। हम पर देखो हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ना ना मरने के लिए दे रहे हैं। मतलब जो इस परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके अंदर क्या आती है, दिलेरी आती है। इस प्रभु के लिए जान भी देनी पड़े तो सुनहरी क्या है, मौका है, सुनहरा मौका मिल गया। लेकिन परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्यों को रखता है धरती, बेटा भी धरती पर जी तेरी क्या है जरूरत है, ठीक है ना। तो इधर आगे भी लिखा है देखो, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता। एक मुझे थोड़ी छड़ीस दे दो ना, इसकी ज़्यादा ही बातें आ रही। मैं तेरा उद्धार करता हूँ तेरी छड़ौती में। आप देखना इधर, अब मेरी तरफ देखो, सुनो वचन लिखा है तेरी छड़ौती में। इज़राइल को बोल रहा है, सोना चांदी नहीं, कह रहा मिस्र को, और तेरे बदले कूश और सभा को देता हूँ। यानी कि तू मेरे लिए कीमती है, सारा संसार तेरी छड़ौती में क्या कर सकता हूँ मैं, मतलब और सब को क्या कर सकता है परमेश्वर, ख़त्म कर सकता है। लेकिन ख़त्म किसको नहीं होने देगा, जिससे वायदा किया है, जिसको इस संसार में से अपने लिए चुना है, उसको वायदा कर, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया। इसलिए वचन बार बार कहता है अपने बुलाए जाने को सोचो, अपने चुने जाने को तो सोचो बैठकर। परमेश्वर ने हम मूर्खों को क्या कर लिया, जगत में से चुन लिया, ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करें, ताकि हम उसके पुत्र पर विश्वास करें, ताकि हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें और उसके लिए हम जिएं। तो आगे लिखा है इधर, कूश को और सभा को देता हूँ, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। अनमोल है तू मेरी दृष्टि में और प्रतिष्ठित है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। देखो एक एक बात कितनी गहरी है, मैं तुझे क्या रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ। और उसने वो प्यार क्रूस पर दिखाया है। इज़राइल को तो वो शायद इतना प्रेम अभी तक प्रकट होकर, लेकिन क्या ड्रामा है, एक्टिविटी, इसको लगाना दो खींच कर। इधर लिखा है मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। और आगे, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। बार बार कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। ये कब होगा, इसी 1000 साल का राज्य इसी धरती पर स्थापित करेगा इज़राइल में बैठकर। और जहाँ जहाँ भी छितर बितर, कई बार ये इज़राइल देश पूरा तबाह हो गया क्योंकि इनके पाप के कारण हुआ। इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। परमेश्वर ने पहले ही कहा था मुझ पर क्या रखना है, विश्वास रखना है। मैं कभी नहीं त्यागूंगा, तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। पूरी धरती के लोगों को तुम्हारे अधीन कर दूंगा। लेकिन इज़राइल विश्वास योग्य नहीं रहा, अन्य जातियों के समान बन गया। कितनी बार प्रभु यीशु भी आया, कह रहा है हे इज़राइल, कह रहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, मैंने भी कितना प्रयास किया लेकिन तुमने ना चाहा, इसलिए अब ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है। मतलब परमेश्वर यूं ही इतनी आसानी से छोड़ता, जब उसका बार बार इनकार कर रहे हैं तब प्रभु क्या करता है, वो भी भलाई के लिए करता है, ताकि इसको सूरों का खाना खाकर इसको गुलामी की थोड़ी 4 दिन की वो आकर इसको क्या आ जाए, अकल आ जाए। छोड़ दूंगा फिर भी नहीं मैं,
अपने समय पर क्या करूँगा, 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर होकर इस धरती पर 1000 साल का राज्य क्या करेगा, स्थापित करेगा। आगे लिखा है, मैं तुझे इकट्ठा करूँगा, मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कहूँगा रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है और जिसको मैंने रचा और बनाया है। ठीक है ना। तो परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य है। हम ये चीज़ को सीख रहे हैं, देख रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना कह रहा है, हे छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे पिता को भाया कि तुम एक राज्य दे। हालेलुया। उसकी एक योजना है। आइए हम उस पर विश्वास करें। आइए हम जिस पर हमने विश्वास किया है उसे जाने वो कौन है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी नहीं त्यागेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। उस पर विश्वास किया जा सकता है, उसको अपना सर्वस्व दिया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें तेरे वचन पर, तुझ पर विश्वास करना सिखा। पवित्र आत्मा उस विश्वास का सृजन हम एक एक के अंदर कर प्रभु। हमारे अंदर शक ना आए प्रभु, हमारे अंदर निराशाएं ना आए प्रभु। तूने अपना पवित्र वचन हमें लिख कर इसीलिए दिया प्रभु, ताकि हम तुझ पर भरोसा करें प्रभु, तुझ पर विश्वास करें और हम भी तेरे साथ विश्वास योग्य रहें प्रभु। क्योंकि आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु, सच्चे परमेश्वर हैं, समय पर उपाय करने वाले, वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी अपना इनकार नहीं करते प्रभु। प्रभु हमें विश्वास में आगे बढ़ने में मदद करें, सहायता करें। हर एक को प्रभु विश्वास योग्य होने के लिए मदद करें प्रभु। आपके हाथ में अपनी ज़िंदगियों को सौंपते हैं और भी इन बातों को, वचनों को आपके प्रभु इस महान प्रेम और स्वभाव को हमें मनन करने के लिए हमारी सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की मानना।